अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी फ़िलहाल तो ठीक हूँ। 2-3 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये वीडियो कल ही शूट करके रख दिया था, लेकिन एडिट नहीं कर पाई और वॉइस भी नहीं दे पाई क्योंकि बहुत खांसी हो रही थी। और एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि मैं वो वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, वो मेरा वीडियो का वेट कर रही है। तो देख के बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। थैंक यू मोनू सिस्टर, आप मेरे वीडियो का वेट करती हो। मैंने मोनू बोला क्योंकि मैंने आईडी में मोनू नाम देखा था, मोनू एम। आपका रियल नाम क्या है ज़रूर बताना अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हो तो। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आटा गूंद लिया है और आटा कैसे गूंदते हैं ये मैंने अच्छे से दिखाया है क्योंकि एक सिस्टर ने बोला था कि उन्हें आटा गूंदना नहीं आता है और रोटी सेकना भी नहीं आता है। तो आटा मैं गर्म पानी से गूंदती हूँ, इसे दिखा दिया है। लेकिन आज मैं आलू पराठा बनाऊंगी, तो कभी दूसरे दिन मैं रोटी कैसे सेकती हूँ ये भी दिखा दूंगी। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो दीदी आपका नाम ज़रूर बताना क्योंकि मुझे याद नहीं है और कमेंट भी मुझे नहीं मिल रहा है, नीचे चला गया है शायद। और अभी मैं धनिया और प्याज मिर्च ये सब मैं चॉपर में चॉप कर ली हूँ और आलू को भी बॉईल कर लिया था, ठंडा कर लिया है। लेकिन आलू तो कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे भी मैश करना है। अभी जो बेसिक मसाला है हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और चॉप किया हुआ जितने भी मैंने प्याज मिर्च है ये सब डाल दिया है। थोड़ा सा कसूरी मेथी और अजवाइन को थोड़ा क्रश करके ऐसे डाल दिया है और इसके बाद मिक्स कर लिया है। लेकिन मैंने थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, अभी डाल दिया है 1 चम्मच और फिर से मैं मिक्स कर लूँगी। मुझे भी इतने अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, मैं भी धीरे धीरे सीखी हूँ क्योंकि मेरा शादी बहुत जल्द हो गया था, कम उम्र में ही। तो मैं देखते देखते और प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा सीखी हूँ और भी सीखना बाकी है, बहुत कुछ मुझे भी नहीं आता है। अभी घी ख़त्म हो गया था डिब्बे में, इसलिए मैं इसको रिफ़िल कर रही हूँ। ऐसे हाफ़ केजी या 1 केजी का घी मेरे पापा लाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था जितने भी मेरे घर में ड्राई फ्रूट और घी वगैरह मैं कभी भी नहीं ख़रीदती हूँ, मेरे पापा ही मुझे लाके देते हैं क्योंकि उनका ड्राई फ्रूट का बिज़नेस है। तो अभी आटा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, अभी मैं लोइया बना लूँगी। और हाँ, असम से भी मेरे कुछ सिस्टर कमेंट करते हैं कि असम के कहाँ पे मेरा घर है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो नलबारी डिस्ट्रिक्ट है और एकदम गांव का नाम या एड्रेस में वाईटी में नहीं बोल सकती क्योंकि प्राइवेसी की भी बात है ना। तो ऐसे वाईटी में कैसे एड्रेस बोल दे, कोई भी नहीं बोलता है। आप लोग बोलेंगे तुम थोड़ी ही ना फेमस हो गई हो कि एड्रेस बोलोगी तो तुम्हारे घर कोई आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल जानते ही हैं दिन कैसा हो गया है, तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए भी एड्रेस प्राइवेसी रखना पड़ता है, बस इसीलिए। अभी आटे की लोया को थोड़ा सा मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद जो मिश्रण है आलू का मिक्सर, इसको अंदर डाल दिया है। फिलिंग को डालने के बाद ऐसे जो मोमो बनाते हैं इसी तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है इसका मुंह। तो जितना भी एक्सेस आटा है ये आप तोड़ के रख भी सकते हैं और इसमें ही लपेट के भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और जितने भी नए लोग हैं आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बेलने के लिए क्योंकि मैं भी नई हूँ, इसलिए मैं आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ। आलू पराठा हमारे घर में इतना बनता नहीं है, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और मैं भी इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। कभी कभार साल में 1-2 बार ही मैं आलू पराठा बनाती हूँ, ऐसे रोज़ नहीं बनाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा आटा ज़्यादा ही लगता है बेलने के लिए। धीरे हल्का हाथ से ही हमें बेलना चाहिए क्योंकि अगर फास्ट फास्ट बेलेंगे तो आलू निकल जाएगा बाहर। इतने धीरे धीरे मैंने बेला है फिर भी आलू निकल रहा है, कोई कोई लोग का तो थोड़ा सा भी नहीं निकलता है। और देखिए बिजली चली गई,
मेरा जो कुकिंग का चैनल है तो मोस्ट मैंने इसी कारण से ही बंद किया था कि कभी भी मैं रेसिपी को पूरा बना नहीं पाती हूँ। पहले बिजली चली जाती है। विलेज एरिया में बिजली की बहुत प्रॉब्लम होती है। और देखिए जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो बिजली ना हो तो भी चलता है, क्योंकि बाहर का कुछ शूट कर लेते हैं और किसी जब अभी नहीं किया तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन कुकिंग में ऐसा नहीं होता है। कुकिंग में हमें पहले से एंड तक पूरा रेसिपी का दिखाना होता है प्रोसेस। तो इसके बीच में अगर बिजली चली जाए तो रेसिपी आधी अधूरी रह जाती है। फिर से और एक मैं बेल रही हूँ पराठा। तो इसको भी मैंने धीरे हाथ से ही बेला था, लेकिन फास्ट करके दिखा रही हूँ। एक बार भी मैंने नहीं छुआ, एक अपने आप से ही गोल हो गया है। और एक कमेंट आया था, सिस्टर का नाम मैं भूल गई हूँ। ये भूलने की आदत मेरी बहुत ख़राब है। कभी भी कुछ भी रख के भी भूल जाती हूँ। सारी चीज़ें मैं भूलती ही जाती हूँ, और जो मेरे दिल पे लगती है बात ना, वो मैं नहीं भूलती हूँ। ज़्यादा खुशी की बात हो या ज़्यादा गम की बात हो, वो नहीं भूलती हूँ। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब मैं भूल जाती हूँ। तो कमेंट के बारे में बोलती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप आसाम से हो, लेकिन आप आसाम से प्यार नहीं करती हो, इसलिए हिंदी बोलती हो। लेकिन ऐसा नहीं है सिस्टर, आसाम की हूँ, आसाम से भी प्यार करती हूँ, इंडिया को भी प्यार करती हूँ। लेकिन हिंदी में क्यों हिंदी में बात करती हूँ, इसका मैंने ज़वाब दे दिया है। पहले ही वीडियो बना दिया था कि आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लेना। मेरा टाइटल रखा था, मैं हिंदी में क्यों ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डिटेल से बता दिया है कि मैं हिंदी में क्यों बात करती हूँ। तो सारे पराठा मैंने सेक लिया है। पराठा मैंने तोड़ के भी दिखा दिया है, अंदर कैसे फीलिंग पूरा भरा भरा है। खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ था। अमान को भी बहुत पसंद आया। हसन ने नहीं खाया, वो बाहर खेल रहा है। सिर्फ अमान, मैं और आयशा ने खाए हैं। तो आयशा को दूध से दे दिया था और मैंने चाय से पराठा खा लिया है। तो नाश्ता करने के बाद अभी काम पे लग गई हूँ। तो डाइनिंग में थोड़ा सा चाय गिर गया था। अभी इसको सारे चीज़ों को अपने अपने जगह में रख देती हूँ। उसके बाद मैं डाइनिंग को क्लीन कर लूँगी। तो चाय जब भी चाय गिरता है तुरंत ही अगर साफ़ नहीं करती हूँ तो चाय का स्टेन बैठ जाता है इस डाइनिंग के कवर में। तो थोड़ा सा मैंने कॉलिन स्प्रे कर दिया है, उसके बाद ऐसे पोंछ लूँगी। आज मैंने जितने भी काम किया है पूरे सुस्ती से किया है, क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं है। आप लोगों को बताया है मैंने। धीरे धीरे से मैं काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले रही थी और काम कर रही थी। कोई भी हैवी काम नहीं किया है। जो ना करने से नहीं होगा उसी काम को ही किया है। और बच्चों के खिलौने, गाड़ी वगैरह इधर उधर गिरा हुआ था तो सबको अपने अपने जगह में रख दिया है। तो बेसिक जितने भी काम है घर के ये ही किया है सिर्फ। बाकी कुछ भी ऐसे हैवी काम नहीं किया है, क्योंकि बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और भारी काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। हाउसवाइफ की तो यही दुख है ना, जितना भी तकलीफ़ में हो, जितना भी बीमार हो, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन सिर्फ जो हाउसवाइफ घर में रहती है, काम करती है, उनके बारे में बोल रही हूँ। और जिनके पास मेड वगैरह है उनका बात अलग है। लेकिन मुझे पर्सनली मेरी तो औकात नहीं है मेड लगाने की। फिर भी मुझे दूसरों का काम पसंद नहीं आता है। जो मैं अपने हाथ से करती हूँ उसमें मैं सेटिस्फाई रहती हूँ कि हाँ ये ठीक हो गया है, ये साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। लेकिन मैं देखती हूँ आसपास के लोगों के घर में जो मेड वगैरह काम करती है तो वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करती है। वो सिर्फ अपना जो ड्यूटी है वो ऊपर से करती है और जल्दी से काम ख़त्म करके चली जाती है। उनका तो यही काम है। लेकिन जो ख़ुद अपने काम करोगे ना अपना घर का, तो हमें ये पता होता है ये हमारा घर है तो इस चीज़ को हमें अच्छे से क्लीन करना है। लेकिन वो लोग तो दिल से काम नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए तो इंशाअल्लाह आगे भी मैं अपने हाथ से ही काम करने की कोशिश करूँगी। बाकी सेहत का तो कभी भी क्या हो सकता है ये कोई नहीं बोल सकता कि दूसरे से कराए या खुद ही करे।
तो चलिए मैं बिस्तर वगैरह साफ़ कर ली हूँ। और बीमारी में हस्बैंड लोगों की तो बात अलग है, वो तो एकदम शान से शहंशाह की तरह बिस्तर में पड़े रहेंगे। थोड़ा सा भी कुछ बीमार हो गया तो उनकी खिदमत में पानी लाओ, दवाई लाओ, सर दबा दो, पैर दबा दो, तो उनके खिदमत में तो हम हाजिर रहते ही हैं। लेकिन औरत के नसीब ऐसा नहीं होता है, सबका नहीं होता है। कुछ कुछ औरतें बहुत लकी होती है जिनका ख्याल हस्बैंड रखते हैं। तो कोई नहीं, बीमार है तो एक ना एक दिन तो ठीक हो जाएंगे। अल्लाह शिफा करे सबको और बला मुसीबत से, बीमारी से दूर रखे। तो मैं बीमार हूँ तो फिर भी चलता है, चलेगा, कोई बात नहीं, 2-1 दिन में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन बच्चे बीमार ना ही पड़े तो अच्छा है। अल्लाह उनको बीमारी से बचाए, हर तकलीफ़ दुखों से बचाए। क्योंकि अगर मेरे 2 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी तो बड़ी हो गई है लेकिन दोनों बेटे छोटे हैं। तो उन दोनों को ना सब चीज़ एक साथ ही होता है। उनको भूख भी एक साथ लगती है, उनको टॉयलेट भी एक साथ जाना पड़ता है और नींद भी एक साथ आती है। और जब भी बीमार होते हैं ना तो दोनों एक साथ ही होते हैं। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है दोनों को एक साथ संभालना, क्योंकि बाकी का काम हो जाता है मैनेज, खाना पीना, सोना। लेकिन जब बीमार होते हैं ना, दोनों गोदी में उठना चाहते हैं तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। मैं इसको लूँ या उसको लूँ। तो कभी कभार तो ऐसा होता है मैं रात भर दोनों को मैं गोदी में एक साथ बिठा के बैठ जाती हूँ और वो भी बीमारी से तकलीफ़ से रोते रहते हैं और मैं उनको गोदी में लेके रोती जाती हूँ। तो कई रात मेरे ऐसे गुजर जाते हैं। तो अल्लाह से बोलती हूँ कि अल्लाह जो जल्दी से मेरे ये जो दिन है आप निकाल लो। और बाकी जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद आपने मेरे नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो उस अच्छा सोचते हुए मैं उस तकलीफ़ के दिन को और रात को मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि ये सब तो अल्लाह के बंदे हैं ना, हम सब, और जो बच्चे हैं वो भी अल्लाह की नियामत है, अल्लाह के बंदे हैं। तो उनकी अगर मैं देखभाल करूँगी, उनका ख्याल रखूँगी तो उसका भी मुझे सवाब मिलेगा। और अगर मैं ऐसे रोती रहूँगी और अल्लाह को या किसी लोगों को मैं दोष दूँगी कि मुझे ये सब अकेले करना पड़ रहा है तो शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। तो मैं अच्छी बातें सोचती रहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ तो दोनों बच्चे मेरे सलामत रहे। क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है। तो अल्लाह बुरी नज़र से उनको बचाए रखे, यही दुआ करती हूँ। और सबके बच्चों को अल्लाह हिफाजत रखे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करना मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, क्योंकि हमारे ऊपर अच्छी नज़र नहीं है लोगों की, ख़ासकर मेरे दोनों बेटे के ऊपर। बात करते करते मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बात करके आप लोगों का दिमाग खाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा था कि जो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी वही इसी के बारे में ही बात करूँगी आप लोगों से। फिर देखिए बातों बातों में फिर से क्या बात निकल गई। तो सॉरी इसके लिए, आप लोग बोर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।